राम राम किसान भाइयों आज हम पेड़ी गन्ने के लिए बात करने वाले हैं कि पौधा गन्ना कटाई के बाद जब हम पेड़ी गन्ने की तैयारी कर रहे हैं तो पेड़ी गन्ने में हमें पहला जो पानी लगाना है, पहली जो हमें सिंचाई करनी है वो कितने दिन पर करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं वो गले ना, अच्छी तरीके से वो जमाव करके चल सके। दूसरा, कौन से कीटनाशक स्प्रे का उपयोग करना है पहले पानी पर, कौन से फंगिसाइड का, कौन से ग्रोथ प्रमोटर का। यानी कि पेड़ी गन्ने के अंदर जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं तो कौन कौन से स्प्रे हमें उपयोग में लाने हैं, जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिल सके, शानदार पैदावार मिल सके। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमने पौधा गन्ने की कटाई कर दी तो पौधा गन्ने की कटाई के कितने दिन के बाद हमें जो है पहली सिंचाई करनी है, और जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे सिंचाई से पहले करना है या जो स्प्रे है वो सिंचाई के बाद करना है। क्योंकि ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि मान लीजिए आपने सूखे खेत के अंदर अगर स्प्रे कर दिया तो हमें बेनिफिट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छा जमाव गन्ने के अंदर मिल सके, अच्छी टिल्लिंग मिल सके, अच्छी ग्रोथ मिल सके, पौधा हमारा हरा भरा होकर के चल सके। तो पहले बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। जैसे मान लीजिए आज हमने गन्ने की जो है कटाई कर दी है, तो गन्ना कटाई के लगभग लगभग 20 से लेके 25 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई पौधा गन्ने की कटाई के बाद हमें पेड़ी गन्ने के लिए करनी है। क्योंकि पेड़ी गन्ने के अंदर यदि हमने इससे जल्दी पानी दे दिया, पहले पानी यदि हम देते हैं तो उसमें हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। नुकसान क्या? क्योंकि इस समय पर अभी टेम्परेचर उतना हाई होकर के नहीं चल रहा है जितना टेम्परेचर हमारे गन्ने की फसल को चाहिए। तो कम से कम 20 दिन का अंतर आपको गन्ना कटाई के बाद करना है। जब आप उस समय पर पानी लगाएंगे तो हमारा गन्ना जो होगा अच्छी तरीके से जमाव करेगा, अच्छी तरीके से टिल्लिंग बनाएगा, और हमारी जो पैदावार है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे स्प्रे की कि स्प्रे सिंचाई से पहले करना है या सिंचाई के बाद करना है। तो पहले आपको अपने खेत के अंदर सिंचाई करनी है। मान लीजिए आज आपने सिंचाई कर दी, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, जैसी आपके खेत की मिट्टी है उस मिट्टी के अनुसार आपको उसके अंदर स्प्रे करना है। क्योंकि उस समय पर स्प्रे आप करेंगे तो खेत के अंदर नमी भी होगी और हम स्प्रे करेंगे तो दोनों का फायदा हमें मिल जाएगा। क्योंकि नमी होनी तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नमी रहेगी, स्प्रे होगा तो अच्छे आप ब्यात हमारा गन्ना निकालेगा, अच्छी टिल्लिंग निकालेगा, अच्छे कल्ले हमारे गन्ने के अंदर बन जाएंगे। तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान लेकर के चलना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्प्रे की कितनी कितनी मात्रा ली जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कीटनाशक की। और जो ये वीडियो बनाई जा रही है इसमें काफी सस्ते और ऐसे कीटनाशक, ऐसे फंगिसाइड मैं आपको बताऊंगा जो लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर काम करेंगे। तो पहला जो हम यहाँ पर कीटनाशक ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसान भाइयों फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो 5% सस्पेंशन कंसंट्रेट ऐसी फॉर्मुलेशन के साथ देखने को मिलता है, उसका उपयोग यहाँ पर हमें अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करना है। इसकी जो मात्रा हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये इस तरह का कीटनाशक है कि शुरुआत में किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह का कीट यदि गन्ने की फसल के अंदर लगता है तो ये हमारे गन्ने की फसल को उससे बचा करके चल सकता है। यदि किसान भाई फिप्रोनिल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर आप इमिडाक्लोप्रिड जो हमारा आ रहा है, इमिडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा लेनी है वो भी आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। इससे ज्यादा मात्रा आप इसकी भी ना लें, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। काफी अच्छे कीटनाशक है स्टार्टिंग के लिए और बहुत अच्छा रेट ये निकाल करके दे सकते हैं। अब अगर आपका बजट अच्छा है, बहुत अच्छा बजट है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बस खेत जो हमारा अच्छी तरीके से बन करके चले, तो आप इन दोनों की मात्रा लगभग 350 ml फिप्रोनिल की, 350 ml इमिडाक्लोप्रिड की, दोनों की मात्रा ले लीजिए और दोनों को मिक्स कर लीजिए। तो ये तो रहता है कीटनाशक के लिए सबसे अच्छा फार्मूला। यही फार्मूला हमारी इफ्को की सीरा साखी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इफ्को की सीरा साखी जो है वो थोड़ा महंगा कीटनाशक हो जाता है। महंगा यानी कि अगर मैं 1 एकड़ खेत की बात करूं तो लगभग 1500-1600 रुपए के आसपास जो है हमारा कीटनाशक का खर्चा आ जाता है।
तो किसान भाइयों के वो बजट से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। सभी किसान भाइयों के लिए नहीं, लेकिन नॉर्मल किसान भाइयों के लिए बजट से बाहर वो रहता है। लेकिन अगर आप फिप्रोनिल 350 ml, इमिडाक्लोप्रिड 350 ml लेते हैं तो ये हमारे बजट में आता है। इसका जो खर्चा आता है वही 500-600 रुपए का खर्चा इसका आ जाता है। तो इतनी इतनी मात्रा आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम फंगीसाइड की, कि यहाँ पर फंगीसाइड हमें कौन सा उपयोग में लाना है। तो गन्ने के लिए सबसे अच्छा जो मैं फंगीसाइड मानता हूँ वो है किसान भाइयों थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। ये अच्छा फंगीसाइड है जो हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह की फंगस को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायता हमारी कर सकता है। इसकी मात्रा की बात करूं तो इसे भी आप 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और इसी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे करवा सकते हैं। यदि आपको थायोफिनेट मिथाइल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो हमारा मिश्रण आता है, जो हमारे पाउडर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा बिकने वाला जो फंगीसाइड है वही है कि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। तो इसकी भी मात्रा आप ले करके इसका भी स्प्रे अपने पौधा गन्ने के ऊपर करवा सकते हैं, जिससे कि हमारे पेड़ी गन्ने की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। पौधा गन्ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पौधा गन्ने की हमने कटाई की है, उसके बाद जो हम स्प्रे करेंगे उसी की बात चल रही है। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। यदि हम इसके अंदर किसी ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर आप जो हमारा NPK 19-19-19 वाला मिश्रण आता है उसे डालने की यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के मन में जरूर आएगी कि जब हम इस स्प्रे को कर रहे हैं तो क्या हम NPK 19-19-19 को भी इसी के अंदर मिक्स करके उसका भी स्प्रे कर दें क्या? तो आप इसके अंदर NPK 19-19-19 नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अभी जो है टिल्लिंग शुरू नहीं हुई है, अभी जो है हमारे कल्ले बनने शुरू नहीं हुए हैं। तो इस स्प्रे को आपको अब से कम 15 से 20 दिन के बाद करवाना है। इस समय पर आप चाहते हैं तो सिर्फ यूरिया की मात्रा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया इस समय पर आप डालेंगे तो खेत के अंदर गर्मी जल्दी बनेगी और पौधा हमारा अच्छी तरीके से ब्यात करके चलेगा। तो यूरिया की मात्रा कितनी लेंगे? सिर्फ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपके इसी मिश्रण के अंदर यूरिया को डाल लीजिए और उसका स्प्रे अपने खेत के अंदर करके तब आप अपने खेत के अंदर देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से ब्यात, कितनी अच्छी तरीके से टिल्लिंग हमारा जो पेड़ी गन्ना है वो करना शुरू कर देगा। सिंचाई आप पहले ही कर चुके हैं, नमी खेत के अंदर पहले ही बन चुकी है, बस आप जैसे ही इन स्प्रे को करेंगे बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पेड़ी करने के अंदर आपको शुरुआत में सिंचाई और कौन सा स्प्रे करना है मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा और इनमें से आपने किन टेक्निकलों का उपयोग पहले कभी किया है और आपको उसके कैसे रिजल्ट मिले हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।